ये विलेज का अपना वो एक कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, यहाँ पे पंचायत होती है। इनको कुछ बोला था, मैं भूल गया नाम क्या था। ये मदर और सन मेरे को विलेज के ट्रिप पे लेके निकले हैं कि मेरे को ट्रेडिशनल विलेज दिखाया जाए। यहाँ पे जो जितनी भी आप छतें देख रहे हो ना, वो इस वजह से पड़ी हैं क्योंकि दिसंबर टू मार्च यहाँ पे बहुत स्नो होती है। अप्रॉक्सीमेट -10 से 15 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। जितने भी घर हैं सब में सेल्फ हीटेड हैं, हीटर वगैरह लगे हुए हैं विंटर में। तो ट्रेडिशनली विलेज इस स्टाइल के ही होते हैं स्लोवेनिया के। देखिए ऐसे ही सब घर बाहर से हैं। थोड़ा सा वॉक करेंगे। अभी पूरा वो विंटर चल रहा है क्योंकि अभी अक्टूबर ख़त्म होने को आया, तो इस वजह सारे ड्राई हैं दरख्त। तो चला चला के बुरा हाल कर दिया। अपने गांव से चल के अप्रॉक्सीमेट किसी दूसरे गांव में आ गए हैं जी। ये भी खूबसूरत घर बने हुए हैं। कुछ 7-8 किलोमीटर चल लिए तो यहाँ से मेन हाईवे आ जाता है आगे। फिर हाईवे से घूम के वापस जाएंगे। ये दूसरा विलेज है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस विलेज? बेल्टिनसे। बेल्टिनसे। घर देखोगे ना बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, स्लोवेनिया का यही एक पार्ट है जिसमें मोस्टली जो ज़मीन है वो सारी फ्लैट है। अदरवाइज़ स्लोवेनिया सारा पहाड़ों में है, तो उस वजह से फार्मिंग हो नहीं पाती है। ये एरिया प्रॉपर फार्मिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए जितने फार्मर यहाँ पे है ना, उतने पूरे स्लोवेनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हालांकि स्लोवेनिया बहुत छोटा सा है। आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर ड्राइव करोगे तो कंट्री ख़त्म हो जाएगी। 2 या 3 विलेज को इकट्ठा करके साथ में एक छोटी सी मार्केट बना देते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और मॉल, साथ में शॉप्स, हाइपर स्टोर, सारा कुछ बना होता है। क्योंकि यहाँ पे किराने की दुकानें तो होती नहीं। ये मैकरोटर करके इनकी हाइपर स्टोर है, ये रेस्टोरेंट है। तो अभी हमें लंच करने के लिए आए हैं। ये उन्हीं विलेज के अंदर एक अबैंडन कैसल बना है जी। अंदर तो जा नहीं सकते। आप बिल्डिंग देखोगे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये देखिए पूरी टूटी पड़ी है। तकरीबन ये 700 ईयर ओल्ड है। हिस्ट्री इसकी किसी को पता नहीं है। बस एक अबैंडन कैसल बनाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है बाहर से भी। बस इस कैसल के बाद थोड़ा सा और घूमेंगे क्योंकि अभी टांगे जवाब दे गई हैं। ये तो अपनी तरफ से बड़े खुशी खुशी पूरा स्लोवेनिया दिखा रहे हैं, पर अपनी हालत के तो 12 बजे पड़े हैं। ओके, बहुत प्यारा खूबसूरत ये सब गांव का एक टुगेदर चर्च है जी। रोमन कैथोलिक चर्च है। वैसे रोमन कैथोलिक चर्च में ना मोस्टली सिखों को अलाउ नहीं होता जाना, ड्यू टू रिलीजन नहीं, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो लोग कैप को अलाउ नहीं करते हैं, तो वो टर्बन को कैप समझते हैं। तो इस वजह से मेरे साथ बुल्गारिया, रोमेनिया में बहुत बार हैपन हुआ है कि रोमन कैथोलिक चर्च में जाने नहीं दिया। बट इसमें ये ले आए, तो मैं वैसे रिस्पेक्ट करता हूँ हर रिलीजन की, कि जिस रिलीजन का जो भी अपना रूल हो वो नहीं तोड़ना है। शैंडलियर बड़े पुराने और बड़े अच्छे लगे। ये पीछे जो वाइट लगा है सर, रेनोवेशन चल रही है। ऊपर देखिए लोग काम कर रहे हैं। बहुत प्यारा है, खूबसूरत। एक चीज़ अच्छी दिखाता हूँ जी आपको। स्लोवेनिया के लिए यूरोप में ये नेशनल हाईवे है इनका। नेशनल हाईवे पे भी आपको वॉकिंग क्रॉस करने के लिए ये बटन दिया है। आप ये बटन दबाओगे और सामने ये ग्रीन लाइट हो जाएगी आपको क्रॉसिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है जैसे भी हमारे इधर मुंह उठाया और क्रॉस कर दिया, चाहे गाड़ी वाले बेचारे का बुरा हाल हो जाए। पैदल करने वाला तो क्रॉस कर जाता है, पर जो गाड़ी वाला होता है ना, उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि गाड़ी वाले का कांड हो जाता है। ये देखिए, ये है, उन्होंने ग्रीन हो गई है। इवन नेशनल हाईवे पे ये चीज़ दी हुई है। कमाल की बात है। ये पूरा नेशनल हाईवे है सारा, आप देखिए।
उसके ऊपर उन्होंने ये चीज़ें दी हुई हैं कि चलने वाले को प्रेफर दिया हुआ है, मगर चलने वाले को, साइकिल वाले को इतना प्रेफर दिया हुआ है। ये खूबसूरती यूरोप की है, जिसको देख के हमारी बहुत सी लोग बाहर शिफ्ट होते हैं, ये सब फैसिलिटियाँ इसको देख के। ओके, ये सिमेट्री बनी हुई है जी, आप समझ जाएंगे भी हमारा सबका फाइनल डेस्टिनेशन। हमारे रिलीजन में तो, हिंदू और सिख रिलीजन में तो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं बॉडी को, जो 5 तत्वों से बड़ी है उसको देते हैं। ये मतलब कि ज़मीन में दबा देते हैं क्रिश्चियन और इस्लाम में। इन्होंने लैंप्स रखे हुए हैं जी, कहते हैं पता नहीं इसका रीज़न होता है इंटरनल फायर के लिए। कि ये देखो, ये मैंने पहली बार देखा है। सिमेट्रीज तो मैंने बहुत देखी है, ये पहली बार देखा है कि मोमबत्तियाँ और लैंप्स भी रखे हुए हैं। फ्लावर रखते हैं, फ्लावर रखे हुए हैं, ये देखिए फ्लावर तो सब पे रखे हुए हैं, पर लैंप्स पहली बार देखे हैं मैंने। अगर किसी को मालूम है कि ये लैंप्स क्यों रखते हैं, एक बार बताना ज़रूर। देख लीजिए, बंदे की मरने के बाद भी मतलब कि शान शौकत बनी हुई है, और हम इस चीज़ से भागते हैं कि तेरी शान शौकत सारी ख़त्म हो गई है। ये किसी गरीब की कब्र होगी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली पत्थर बजरी पड़ी है, कईयों के ऊपर मार्बल लगे हैं। ये देखिए, इसके ऊपर पता नहीं कितना कुछ है, मार्बल भी है, लैंप्स भी हैं। ये भी एक डिफरेंट है जी, ये देखिए। चले वाले जाने वाले चले जाते हैं, पीछे यादें रह जाती हैं। वो देखिए, वो केयर कर रहा है जी, शायद उसकी वाइफ की या किसी की होगी। मेरे को इन्होंने इस गांव के बारे में और बताई, इस गांव के बारे नहीं, बहुत से गांव के बारे में। इन सब गांवों में ना जी 40% घर खाली पड़े हैं, क्योंकि या तो जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी डेथ होगी तो उनका घर पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, और ऐसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर नहीं सकती घर को। या ये हुआ कि माँ बाप की डेथ हो गई है, बच्चे बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, और उनके घर पीछे केयर करने वाला कोई बचा नहीं है। मोस्टली ऑफ घरों की यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप घर ऐसे सेल नहीं कर सकते हो अगर आप चाह के भी। और जैसे अपने इंडिया में होता है कि माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे शिफ्ट हो जाती है, सेम यहाँ पे है। पर सब बच्चों की सहमति के बाद वो लोग प्रॉपर्टी सेल आउट कर देते हैं। ये इन सब गाँव की यही कहानी है। जैसे पंजाब के भी मोस्टली गांव अब खाली होते जा रहे हैं, कोई कनाडा, कोई लंदन, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहाँ शिफ्ट होता जा रहा है। तो गांव में खाली वीरान बंगले और वीरान घर बचे हुए हैं। ये अच्छा नहीं है, कल्चर तो अपना संभाल के रखना चाहिए। लो जी, यहाँ भी स्पीड मीटर लगा हुआ गांव में। ये देखिए, ये आगे कार आ रही है तो 41 किलोमीटर का स्पीड दिया हुआ है कि 39 पे वो क्रॉस कर रही है, कि कोई दिक्कत नहीं है। उसने ग्रीन थंब दे दिया। अगर यही कार 50+ पे क्रॉस करती तो टिकट आ जाती है इसके हाथ में। मगर के छोटे से गांव में भी स्पीड मीटर लगा हुआ है, लोगों को खौफ इतना है। यही चीज़ एक बहुत ही देखने लायक है। ओके, इट्स रियल वन। ये इन्होंने मीट प्रिजर्वेट करके रखा हुआ है जी, ये रियल मीट है। ये मीट की दुकान है, हम तो खाएंगे अपने हिसाब से ही। ये पोरक को उन्होंने प्रिजर्वेट किया हुआ है, यही इनकी खासियत है। फैमिली बहुत दूर एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में लेके आई है खाना खिलाने के लिए, जिसको बहुत से अवार्ड ऑलरेडी मिले हुए हैं। ये देखिए, बहुत अवार्ड इसको मिले हुए हैं खाने को लेके। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत लोकेशन है जी। अपने हिसाब का जी इस एरिया का टॉप 5 स्टार कह सकते हो रेस्टोरेंट है। तो मैंने इनको बोला कि आउटसाइड ही बैठेंगे, और काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद पहुँचे। इनके गांव से कुछ हाफ एन आवर की ड्राइव थी, तो इतनी लंबी ड्राइव से यहाँ पहुँचे हैं। चलो अभी खाना देखता हूँ, एंजॉय करते हैं, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। मिल्क ब्रेड विद
with this on the top. This is Onion. from onion. This is mixed mangalitsa prosciutto. Mangalitsa is type of pork. ओके It looks like a sheep. बेसिकली क्या है इस रेस्टोरेंट में मीनू फिक्स है, वो आपको 3 कोर्स मील देंगे, आपको वही खाना है। इसमें 2 ही ऑप्शन है, आप नॉन वेजिटेरियन मील ले सकते हो, वेजिटेरियन मील ले सकते हो। नॉन वेज के अंदर पॉर्क है, चिकन है और क्या कहते हैं बीफ नहीं है, बीफ के बिना है। ये 3 कोर्स मील है, इसकी कॉस्टिंग 25 यूरो है। मैं आपको पूरा मील दिखा दूंगा। ये दूसरी डिश आई है जी, ये मीट के साथ होममेड चीज़ है, साथ में मशरूम है। इसी का कुछ टेस्ट है, खाने के बाद आइडिया होगा क्या है। ये इस कोर्स का सेकंड डिश है जी, हंगेरियन और स्लोवेनिया के पदार्थों को मिक्स करके बनाया गया है। मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं, ना फूड ब्लॉगर हूँ, ये क्या क्या है बता पाऊँ, बट इतना पता ये जो भी है अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, खाएंगे तो अच्छा ही होगा। ये जो फैमिली है जी, उनका बेटा म्यूज़िक स्कूल में पढ़ता है, उसके म्यूज़िक स्कूल में आए थे। मैंने सोचा उसके म्यूज़िक स्कूल का भी आपको रिव्यू दे दूं। स्लोवेनिया में ना टीचर की और टीचर की जो इस जॉब है उसकी बहुत अहमियत है। बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को, टीचर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है। लगे हमारे यहाँ नहीं टीचर को गाली दे दें, ये बहुत मतलब कि रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है स्लोवेनिया में, पूरे यूरोप में। तो चलिए जी, आप देखिए, ये इनकी म्यूज़िक टीचर है जो पीछे खड़ी है, वो कैमरे पे आना नहीं पसंद करती, तो इसलिए मैंने आपको वैसे ही दिखाया है। बाहर लॉबी बनी हुई है जी, बड़ी प्यारी सी। ये बेसिकली म्यूज़िक स्कूल है, स्टडी वाला नहीं है। हर रूम, हर कैटेगरी का म्यूज़िक सीखने के लिए टीचर अलग है और उनके रूम्स अलग बने हुए हैं। ये जैसे लगा हुआ है ना बोर्ड। चलो जी, सानू बहाने से ये स्कूल विज़िट करने का मौका मिल गया। काउ सर्फिंग की ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप लोग एक रियल चीज़ देख सकते हो।